जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के शापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे। वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीव व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा, इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं। हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए। वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव शुकदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्यों की कीमत से श्री शुकदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि शब्दार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है, वो उसी को प्राप्त होता है। इसी विधानानुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर, जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त शुकदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी, गाव छोड़ानी, जिला झज्जर ने मनीराम जी को बताया कि शुकदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राज के दौरान किए पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्र अभी शेष है। काल ब्रह्मा के लोक में स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्मा के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के स्तर का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बढ़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में ईर्ष्या रोग भी लगा रहता है। शुकदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे। उनको सोहा नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य शुकदेव जी थे। जनक जी ने ये मंत्र केवल शुकदेव को दिया था, जिस कारण से शुकदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में भारत देश में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे। वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। शुकदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ। यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता। उनका पुनर्जन्म पृथ्वी पर होता, पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। संत गरीबदास जी ने बताया कि हे मनीराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती। फिर राजा बनकर राज की हानि लाभ की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है,
फिर पशु पक्षी आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भक्त हो। वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को ईष्ट रूप में मानते हैं। आप ये भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक जरा, वृद्धावस्था तथा मरण, मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तद ब्रह्मा से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तद ब्रह्मा के विषय में अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा है कि वह तद ब्रह्मा क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में दिया है। बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्मा है। गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे मेरी प्राप्ति होगी, और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा है जिससे उसकी प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा है तथा अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नाशवान बताए हैं। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्मा की जानकारी बताई है। वो उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है, वही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है। गीता का उल्लेख समाप्त। संत गरीबदास जी ने मनीराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्मा यानी तद ब्रह्मा की भक्ति मेरे संत गरीबदास जी के पास है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मनीराज जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण करवाया। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें तक्षक सांप ने डस लिया था। फिर उनके मोक्ष के लिए उनकी उपस्थिति में 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी का पाठ करवाया गया। इस पाठ को करने के लिए स्वयं ऋषि सुखदेव जी स्वर्ग से बुलाए गए थे, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी श्रीमद् भागवत जी के पाठ को करने का अधिकारी नहीं था। ऋषि सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई भगवत कथा को सुनने से राजा परीक्षित का मन इस भौतिक संसार से हट गया था, जिससे उन्हें सांप द्वारा काटे जाने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वी पर उपस्थित सभी ऋषियों और पंडितों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने के अधिकारी नहीं थे और वो परमात्मा के विधान से परिचित भी थे। फिर वो ऐसे पुण्य के कार्य में शामिल होकर पाप के भागी नहीं बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ऋषि सुखदेव जी ही श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने के अधिकारी हैं, और इसी कारण सुखदेव ऋषि को इस कार्य को करने के लिए स्वर्ग से बुलाया गया था। ऋषि सुखदेव जी को राजा परीक्षित को
श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए स्वर्ग से बुलाया गया था। ऋषि सुखदेव द्वारा कमाए पुण्यों के कारण ही वो लंबे समय तक स्वर्ग में रहे। उनके द्वारा सुनाई गई पवित्र श्रीमद् भागवत कथा से राजा परीक्षित जी का मन इस संसार से हट गया। इसके बाद ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। संत गरीबदास जी ने बताया था कि जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता तब तक परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करने से ही परम शांति और सतलों की प्राप्ति हो सकती है। इसका प्रमाण भगवत गीता जी में भी है। संत गरीबदास जी ने मनीराम जी को कहा था कि वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्होंने मनीराम जी को उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कहा, लेकिन संत गरीबदास जी ने मनीराम से ये भी कहा कि इस दीक्षा को ग्रहण करने के लिए मनीराम जी को गलत साधना का त्याग करना होगा। उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो साधना संत गरीबदास जी ने बताई थी वो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार थी। उसमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने पर जोर दिया गया था। संत गरीबदास जी ने बताया था कि पाखंड त्यागने का मतलब है कि आध्यात्मिक मार्ग में शास्त्र आधारित भक्ति करना, फिर बिना किसी सांसारिक लाभ की इच्छा के पूर्ण परमात्मा की सच्चे मन और समर्पित भाव से भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना। आपकी कहानी को ध्यान में रखते हुए मैं इसे हर एक लाइन के लिए इमेज बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट के रूप में प्रस्तुत करूंगा। नीचे हर एक वाक्य का इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। और वीडियो के बारे में कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।